अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख। 7 मुहर्रम। नंबर 1, काबिल और हाबिल। काबिल और हाबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। दोनों के दरमियान एक बात को लेकर झगड़ा हो गया। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर डाला। जमीन पर यह पहली मौत थी और इस बारे में अभी तक आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में कोई हुक्म नहीं मिला था। इसलिए काबिल परेशान था कि भाई की लाश को क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने एक कौवे के जरिए इसको दफन करने का तरीका सिखलाया। ये देखकर काबिल कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा गया गुजरा हो गया कि इस कौवे जैसा भी ना बन सका। फिर उसने अपने भाई को दफन कर दिया। यहीं से दफन करने का तरीका चला आ रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबिल के मुतालिक फरमाया, दुनिया में जब भी कोई शख्स जुल्मन कत्ल किया जाता है तो उसका गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल को जरूर मिलता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने सालिमाना कत्ल की इब्तदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। इसीलिए इंसान को अपनी जिंदगी में किसी गुनाह की इजाद नहीं करनी चाहिए ताकि बाद में उस गुनाह के करने वालों का वबाल उसके सिराने आए। नंबर 2, अल्लाह ताला की कुदरत। सूरज अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ज़बरदस्त मखलूक है। इससे हमें रोशनी और गर्मी हासिल होती है और रोज़ाना मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है। लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के करीब उसे अपनी कुदरत से मशरिक के बजाय मगरिब से निकालेगा। इसकी लंबाई चौड़ाई लाखों मील है और वजन के एतबार से ज़मीन के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा है। इतने वजनी और बड़े सूरज को मुकर्रर निज़ाम के तहत चलाना और करोड़ों मील की दूरी से पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी अता करना अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी निशानी है। नंबर 3, एक फ़र्ज के बारे में। दीन में नमाज की अहमियत। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं, और नमाज दीन का सतून है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। वजू में कानों का मसाह करना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू में अपने सर का मसाह फरमाया और उसके साथ दोनों कानों का भी। इस तरीके पर यह कानों के अंदरूनी हिस्से का शहादत की उंगलियों से मसाह फरमाया और बाहर के हिस्से का दोनों अंगूठों से। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। आशूरा के रोज़ों का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहर्रम की 10 तारीख के रोज़े के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोज़ा पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। बिला ज़रूरत मांगने का वबाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सवाल किया हालांकि उसके पास इतना मौजूद था जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती थी, तो वो क़यामत के दिन उस हाल में आएगा कि उसका चेहरा ऐबदार और उस पर खराश होगी। नंबर 7, दुनिया के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का सब्र। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले बहुत सी रात भूखे रहते थे। उनके पास रात का खाना नहीं होता था, जबकि उनका खाना आमतौर पर जौ की रोटी होती थी। नंबर 8, आखिरत के बारे में। परहेजगार लोगों के लिए खुशखबरी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक परहेजगार लोग जन्नत के बागों और चश्मों में होंगे। उनको कहा जाएगा कि तुम इन बागों में अमन व सलामती के साथ दाखिल हो जाओ और हम उनके दिलों की आपसी रंजिश को इस तरह दूर करेंगे कि वो भाई भाई बनकर रहेंगे और वो तख्तों पर आमने सामने बैठा करेंगे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। दुबलेपन का इलाज। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाती हैं कि जब मेरी वालिदा ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुखसत करने का इरादा किया तो मेरे दुबलेपन का इलाज करने लगी, मगर कोई इलाज कारआमद ना हुआ। फिर मैंने तर खजूरों के साथ ककड़ी खाना शुरू किया तो मैं मुतदिल जिस्म वाली हो गई, यानी दुबलापन दूर हो गया। नंबर 10, कुरान की नसीहत।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ये लोग ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखते कि उनसे पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ताला ने उनको हिलाक कर डाला और उन काफिरों के लिए भी इसी किस्म के हालात होने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह ताला अहले ईमान का दोस्त है और काफिरों का कोई दोस्त नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी अहदीस मुबारक पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।